आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वॉल फैन के बारे में बताते हैं। ये आप देखते होंगे, ये वॉल फैन है और ये स्टैंड पर भी आता है और इसका मोटर यदि हम देखें तो ये वॉल फैन का मोटर है। ये आप देख रहे होंगे। हम आइए इसको चला करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा मोटर चल गया और यहाँ 1 नंबर स्पीड है, यहाँ 2 नंबर स्पीड है, यहाँ 3 नंबर स्पीड है और इसको हम दबा देते हैं तो ये मोटर बंद हो जाती है, फैन बंद हो जाता है। ये स्पीड फैन है आपका, कई स्पीड में ये चलता है। हम आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। यहाँ इसको हम प्लग निकाल दिए, अब आप देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ देखिए क्या होता है। ये आपका 1440 आरपीएम का मोटर होता है। कितना होता है? 1440 आरपीएम का ये मोटर होता है। कैसे कॉइल की जाती है रिवाइंड, यहाँ देखिए। यहाँ आपकी 4 कॉइल इसकी रनिंग की होती है। यहाँ हम बना दे रहे हैं आपके सामने, एकदम बिल्कुल लाइव हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ ये 4 कॉइल आपकी बना दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ आपका बना दिए हम 4 कॉइल। ये रनिंग की चारों कॉइल है और ये स्टार्टिंग की चारों कॉइल है। अब हमें कनेक्शन क्या करना है, 1 से 3 कनेक्शन कर देना है। 1 से 3 कनेक्शन कर देना है इसका। आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ 1 से 3 हमने कनेक्शन कर दिया। अब ये आपका निकल गया। इसी प्रकार इसका भी हम कनेक्शन 1 से 3 कर देंगे। आप देखिए ध्यान से, यहाँ से इसका 1 से 3 कनेक्शन हम कर देंगे। अब हमारे पास 4 लूप यहाँ निकल गई। अब क्या करना होता है, ये तो हम बाद में रिवाइंड करते हैं। जैसा कि हम बाद में ये मोटर रिवाइंड किए, यहाँ 4 तार निकले, 2 उखड़ गया हालांकि, लेकिन 4 कॉइल जैसे आपका इस मोटर में आपका भरा जाता है 4 कॉइल, इस तरह से ये सिंपल रिवाइंडिंग है। लेकिन कंपनी क्या करती है, इसमें स्पीड वाइंडिंग लगाती है। कैसे लगाती है इसको हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, 2 रनिंग के बीच यहाँ स्पीड वाइंडिंग लगा देती है। यहाँ कुछ टर्न कॉइल के लेकर के, और यहाँ भी 1 से 3, यहाँ देखिए ये यहाँ लगा देती है। ये आपकी स्पीड टर्न है। ये आपका सबसे लो है, यहाँ देखिए, और यहाँ आपका मीडियम है और यहाँ आपका हाई है। 3 पॉइंट होता है, यहाँ देख लीजिए। अब हमें नॉर्मल तरीके से यदि यहाँ पर इसका रनिंग, इसका स्टार्टिंग मिला करके एक हम न्यूट्रल यहाँ दे देंगे और यहाँ यहाँ के बीच हम कंडेंसर लगा देंगे। या आप जान रहे हैं, ये कंडेंसर लगा दिए। अब हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ ले जाके जोड़ देंगे। अब ये आप जानते हैं कि यहाँ पे जब कोई सप्लाई आपकी दी जाएगी, देखिए ध्यान से, यहाँ से कोई सप्लाई दी जाएगी और यहाँ फिर दी जाएगी तो ये पंखा फुल स्पीड में चलेगा, जैसे आपका नॉर्मल कनेक्शन आप करते हैं। आप देख लीजिए, ये कंडेंसर हमारा लगा है, इसमें 0.25 MFD 1.75 का कंडेंसर लगता है। अब हम आपको आगे दिखाते हैं। जैसा कि अब हमें स्पीड का कनेक्शन करना होता है तो क्या करना होता है, ये आपका एक रोटरी टाइप हो या पुश स्विच हो, ये आपकी एक रोटरी स्विच है और रोटरी में एक कॉमन होता है और एक मीडियम, हाई और लो, ऐसे पॉइंट होता है और ये कॉमन होता है। तो क्या करना होता है, फेज सप्लाई हम यहाँ दे देते हैं और न्यूट्रल यहाँ हमारी जा रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका ये आपका लो है और ये मीडियम है और ये हाई है। यहाँ ऐसे ऐसे इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, देखिए ध्यान से। और जब रोटरी घुमा के यहाँ करते हैं तो फुल स्पीड पर हमारा फैन घूमता है। अब मीडियम कैसे कार्य करता है, ये आपकी रोटरी जब आप घुमाते रोटरी को थोड़ा कम करते हैं तो ये मीडियम लीड पे यहाँ सप्लाई चली जाती है। तो इस कॉइल से घूमते 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 तब यहाँ सप्लाई पहुंचती है, इसलिए यहाँ स्पीड मीडियम हो जाती है। इसके बाद लो स्पीड क्या होता है, जब ये रोटरी को घुमाते हैं ऐसे तो इसका कॉमन इस लो वाले पॉइंट से टच हो जाता है, जिसके कारण इस यहाँ सप्लाई हमारी प्राप्त होती है। तो जब ये कॉमन की सप्लाई यहाँ प्राप्त होगी और न्यूट्रल तो यहाँ गया ही है, तो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से ऐसे फेज सप्लाई घूमते 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 इस कॉइल से घूमते घूमते तब यहाँ पहुंचेगी। इस प्रकार फैन ये आपका सबसे लो स्पीड में घूमेगा। अब हम आपको आगे बता देते हैं। अब यदि आपको नॉर्मल आपने भरा और इस पंखे को स्पीड वाइंडिंग नहीं डाली है तो ये हमारा पुराना वायरिंग जो लगा है, जैसा कि ये बटन है हमारा, इस बटन से आपके 3 वायर गए हैं यहाँ वाइंडिंग के लिए। तो हमें क्या करना होता है, ये तीनों वायर अंदर यहाँ मोटर में गए होते हैं। क्या करना है कि तीनों वायर को यहाँ एक ही में शॉर्ट कर देना होता है और ये वायर ले जाकर के यहाँ इसको लगा देना होता है, या ये दोनों वायर हम हाई स्पीड वाइंडिंग से यहाँ ले जाकर के शॉर्ट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर चाहे जो बटन दबाएंगे सब एक नॉर्मल स्पीड पर ही चलेगा, हाई पर सब चलेगा। यहाँ देखिए, ये बटन हम शॉर्ट कर देंगे, या आप इसको निकाल करके बटन को ही शॉर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप रिवाइंड कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। हम इसका डाटा भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्या करना होता है, इसमें 37 नंबर के कॉपर वायर से वाइंडिंग प्रायः स्टैंडर्ड फैन में की जाती है। अब 37 नंबर की वायर कितना टर्न रनिंग होता है, कितना स्टार्टिंग होता है, इसको भी जान लीजिए आप। जैसा कि यहाँ देखिए 720 टर्न आपका रनिंग होता है
और 650 टन इसका स्टार्ट वाइंडिंग होता है, स्टार्ट वाइंडिंग की जाती है 750 टन। ये भी 37 नंबर हम कॉपर का डाटा यहाँ आपको बता रहे हैं, ये देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, रिवाइंड कैसे किया जाता है, इसमें टोटल 4 कॉइल रनिंग की और 4 कॉइल स्टार्टिंग की डाली जाती है और इसमें टोटल 16 स्लॉट बने होते हैं। इस 16 स्लॉट को हम आपको बना करके आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ 16 स्लॉट की हम वाइंडिंग भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, इसका ऐसे चौकोर आकार का होता है आपका, ये आपका चौकोर आकार का ऐसे होता है। अब यहाँ हम आपको इसको डाल करके भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम इसका पूरा फुल प्रोसेस आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हमने 16 स्लॉट बना दिया। अब क्या करना है, इसको वाइंडिंग करना कैसे, अब रनिंग का यहाँ चला जाएगा, फिर रनिंग का यहाँ चला जाएगा 1 से 4 में, और फिर रनिंग का आपका 1 से 4 में यहाँ चला जाएगा, और फिर रनिंग का 1 से 4 में यहाँ चला जाएगा। ये रनिंग हो जाएगा। इसके बाद स्टार्टिंग का कैसे कोई कनेक्शन होगा, स्टार्टिंग का आपका कनेक्शन यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इसकी वाइंडिंग की जाती है 1 से 4 में, और दूसरी वाइंडिंग भी 1 से 4 में डाली जाती है। रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। ये भी आप जानते होंगे कि रनिंग वाइंडिंग को स्टार्टिंग के 90 डिग्री पर डाला जाता है। तो हमारी ये आपकी यदि रनिंग वाइंडिंग है तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। देखिए बीच हर एक के गैप में आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और इसका कनेक्शन 1 से 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है। धन्यवाद।